कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। तो वेलकम एवरीबॉडी। आज आम जानमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मान इजी फॉर्म रे हम करि पारमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो जहां प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स माने अछि सब आज हम अटेम्प्ट करमा। So, our question is when a current of 0.5 ampere is passed through CuSO4 solution for 30 minutes, 0.2964 gram of copper deposited. Calculate the atomic mass of copper. Calculate the atomic mass of copper. है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखमा क्वेश्चन में गिवन काना अछि और काना मागी छै। गिवन अछि हमर करंट होचे 0.5 एम्पियर आई टाइम दिया है 30 मिनट्स। देखिए सेकंड करना वाला 18 सेकंड एंड 0.2964 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड मतलब हमर डब्ल्यू दिया है 0.2964 ग्राम। हमको काना कैलकुलेट करबा छै फार्मूला काना है हमर फैराडेस फर्स्ट लॉ W इक्वल ZIT। W इक्वल ZIT W दिया है I दिया है T दिया है Z हला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस और Z रा फार्मूला काना है केमिकल इक्विवेलेंस बाय 96500 और केमिकल इक्विवेलेंस माने काना इक्विवेलेंट मास किंतु हमको इनो काना कैलकुलेट करबा कहै छै एटॉमिक मास। तो कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन के स्प्लिट से सी कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस तो इधर वैल्यू काना है जेबा एटॉमिक मास बाय 2 डिवाइडेड बाय 96500 IT हला Z के हम काना लिखला इक्विवेलेंट मास बाय 96500 लिखसु इन इक्विवेलेंट मास हिसाब हमको लिखवार नै न एटॉमिक मास हिसाब लिखवार होचे। तो कॉपर 2 प्लस लगी एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 ऐसी तार वैल्यू तो इनो पुट करना W दिया है 0.2964 इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 into 96500 2 के हम तोला मल्टीप्लाई जेबा आउ IT into I केते अछि 0.5 into 1800 है ना 0.5 into 1800 कले केते बा 900 एटॉमिक मास इक्वल टू कना जेबा 0.2964 into इडायर के वाला मल्टीप्लाई जेबा 2 into 96500 डिवाइडेड बाय 0.5 into 1800 हला इतके सॉल्व करना बोले आंसर आसबा हमर 63.56 ग्राम हला। तो इरा हमर मास 63.56 ग्राम फैराडेस फर्स्ट लॉ फार्मूला रे हमें करि पाला। ओके देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन is our CuSO4 solution is electrolyzed for CuSO4 solution is electrolyzed for 20 minutes with a current of 3 ampere with a current of 3 ampere. How much copper is deposited at the cathode? How much copper is deposited at the cathode? A question is given hoche equivalent mass of copper equal to 31.75 होला। तो क्वेश्चन ने कण गिवन अछि
इनो टाइम गिवन अच्छे करंट गिवन अच्छे और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर गिवन अच्छे टाइम दिया है हमर 20 मिनिट्स के सेकंड करमा आई करंट दिया है 3 एंपियर और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दिया है 31.75 फार्मूला कौन है W इक्वल टू ZIT W कैलकुलेट करबा আছে weight of substance deposited at cathode Z टा कौन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस तार फार्मूला कौन है केमिकल इक्विवेलेंस बाय 96500 और केमिकल इक्विवेलेंस वाला कौन इक्विवेलेंट मास जेटा कि हमको गिवन আছে हला ये लिखि पारमा इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 IT इक्विवेलेंट मास है 31.75 डिवाइडेड बाय 96500 करंट I केते दिया है 3 एंपियर टाइम दिया है 1200 सेकंड हला इनके सॉल्व करना बोले आंसर आसबा हमर 1.18 ग्राम सॉल्व निजे कैलकुलेशन करि पारबो ओके हवा Faraday's first law of numericals then question is how much charge is required how much charge is required 1 mole of aluminum 3 plus 2 aluminum lagi aur hoche 20 gram of calcium from molten calcium chloride किते चार्ज दरकार पड़बा एल्युमिनियम 3 प्लस रु एल्युमिनियम करबा लागि एल्युमिनियम 3 प्लस रु एल्युमिनियम केते के आसी एल्युमिनियम 3 प्लस जेते बेला तीनटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करबा एल्युमिनियम आबा तो इनु चार्ज केते दरकार पड़ला चार्ज रिक्वायर्ड तीनटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि छे तो 3 फैराडे चार्ज दरकार और फैराडे के जदी कन्वर्ट करबा कूलम रे 3 * 96500 आंसर आसीबा 289500 कूलम okay and that 20 gram of calcium from molten CaCl2 calcium केते बाहरबा calcium रा 2 + 2 रेतिसी से दुटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी करी calcium आबा तो calcium रा मास केते आसी 40 ग्राम तो 40 ग्राम ऑफ calcium required केते लागला दुटा इलेक्ट्रॉन लागला बेला 2 फैराडे क्वेश्चन हमको पचरे जे 20 ग्राम हिसाब हला इनु हंदा किछि ना देते इनु मोल रे देतला इनु ग्राम रे देइसे बेला मतलब मास कैलकुलेट करबा पड़ो कैल्शियम मास 40 ग्राम तो 40 ग्राम कैल्शियम के लागु छे 2 फैराडे प्लस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम केते रिक्वायर्ड होबा तार आधा 40 बेटा आधा ला 20 लो 1 फैराडे आंसर होबा हमर 1 फैराडे ओके हला then Colas law लिमिट करबा हला क्वेश्चन गिवन अछि हमर lambda naught m for NaCl HCl and NaOH are 126.4 425.9 and 91 Simon centimeter square mole inverse respectively. Calculate lambda naught m for water. Calculate lambda naught m for water. हम अगेन जो फार्मूला के अंदर की डिराइव वर्सन जे lambda naught m for water लगी वाटर के बाला में स्प्लिट्स करना टेन स्प्लिट्स हवा lambda naught m water da h plus और lambda naught m OH minus water da h plus OH minus स्प्लिट्स वाला तबे दोनों काना करमा हमें NaCl गुडे प्लस करमा गुडे माइनस करमा lambda naught m Na plus plus lambda naught m Cl minus minus lambda naught m Na plus plus lambda naught m Cl minus दुईटा गुडे प्लस वाला गुडे माइनस वाला किसी प्रॉब्लम ना हो तापरे ऑपोजिट आयंस वाला को कनेक्ट करना H plus और फिर Cl minus मिसी करी lambda naught m HCl और फिर Na plus OH minus मिसी करी NaOH minus इडा NaCl के Na plus Cl minus ना NaCl थाई देबो और तीन तीन वैल्यू हमको गिवन अछि HCl रो वैल्यू केते
NaCl HCl NaOH HCl ର 425.9 NaOH ର 91 ଆଉ NaCl ର 126.4 इधे कैलकुलेट करना होगा आंसर आसवा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल मास एटा हला देन आउट क्वेश्चन यदि बेसी स्पीड हो जाए स्लो करके लिखि पारबो और वीडियो के पॉज करके लिखि पारबो क्वेश्चन आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन equivalent conductance of sodium acetate, sodium chloride and hydrochloric acid at infinite dilution are 224, 38.2 and 203 ohm inverse centimeter square equivalent inverse respectively at 298 Kelvin. So the lambda naught m CH3COOH is dash ohm inverse centimeter square equivalent inverse CH3COOH रा पचैछे होला क्वेश्चन रे पचैछे CH3COOH होला हमको क्वेश्चन रे काना जाय सोडियम एसिटेट सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको जगह फार्मूला माने जानबार पड़बा ना फार्मूला जे नहीं जानि देवाला केने करबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रा फार्मूला नियरली सब जानि दिबे HCl सोडियम क्लोराइड रो भी जानि जो NaCl सोडियम एसिटेट काना सोडियम एसिटेट होचे CH3COONA एरा जानबारे पड़बा हला तो जे देखमा हम लैम्डा नॉट m CH3COOH कंदा आबा CH3CO माइनस आउ H प्लस तार साइन काना करसो NaCl ने प्लस करबा NaCl ने माइनस करबा Na प्लस प्लस Cl माइनस माइनस Na प्लस प्लस Cl माइनस यहाँ दे इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव लैम्डा नॉट m CH3COONA प्लस इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लैम्डा नॉट m HCl माइनस इधर जनता है जनता NaCl और धीरे धीरे वैल्यू दिया है CH3COONA सोडियम एसिटेट क्या दिया है 224 HCl लो दिया है 203 minus 38.2 हाँ इधर सॉल्व करना होगा आंसर 388.8 ohm inverse centimeter square equivalent inverse एटा थिला न्यूमेरिकल हम कोलार्स लॉ हला कोई परबो कोलार्स लॉ एतकी डिफिकल्ट ना होय एटा इजी न्यूमेरिकल बना ना कोलार्स लॉ न्यूमेरिकल टा इजी दिसे एटा द एमसीक्यू रे आसे दिला और 2-3 मार्क रे भी ऐसी देन नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करमा नॉर्स्ट इक्वेशन हला नॉर्स्ट इक्वेशन लागि क्वेश्चन रे गिवन होसे calculate the potential of a cell zinc Zn2 plus है तार वैल्यू दे 0.003 m सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस है कॉपर दिया है 0.001 m अब क्वेश्चन गिवन होचे E नॉट जिंक रो -0.76 और E नॉट कॉपर रो 0.34 हला तो पहला हमें कना कैलकुलेट करमा E नॉट सेल फार्मूला कना है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड कैथोड के वैल्यू दिया है 0.34 माइनस -0.76 इक्वल टू 1.14 हला E सेल कैलकुलेट करबा फार्मूला कना E सेल रो E नॉट सेल प्लस 0.0591 बाय n log copper 2 प्लस ई जाना रे डिवाइडेड बाय जिंक 2 प्लस E नॉट सेल वाला 1.1 प्लस 0.0591 बाय n रो वैल्यू केते हबा जिंक 2 प्लस होचे कॉपर टा 2 प्लस 0 होचे त
तो 2 हेबा log कॉपर 2 प्लस रो वैल्यू केते दिया है 0.001 और जिंक रो 0.003 तो 1.1 प्लस इधर यदि डिवाइड करना वाला केते हबा 0.0295 इधर काटिन वाला log 1/3 जबा 1.1 plus 0.0591 log 1/3 के काना लिखना log 1 minus log 3 तो 1.1 plus 0.0591 log 1 नो वैल्यू कितने है 0 minus log 3 नो वैल्यू 0.477 लेट आइयो 1.1 plus 0.0591 into minus 0.477 तो 1.1 minus इधर के मल्टीप्लाई करना वाला है जब 0.01409535 0.01 है ना 01409535 फिर ऐसे और देखिए माइनस कला पर आसवा हमारा आंसर 1.08 वोल्ट है ना इनो लॉग रो वैल्यू टिके ऐसे हम नॉस्ट इक्वेशन में लॉग रो वैल्यू टिके सॉल्व करबार के पड़बा हमको जानते हो है ना सर ने बोला आंसर ना अब इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है नॉस्ट इक्वेशन रो डेरिवेशन किंबा न्यूमेरिकल एवरी ईयर रे आसुचे डेरिवेशन आसवा और न्यूमेरिकल आसवा ओके नेक्स्ट नॉस्ट इक्वेशन में आउटे नंबर करना at 25 degree Celsius at 25 degree Celsius calculate the EMF of the cell zinc solid रो वाला zinc 2 plus तार वैल्यू दिया है 0.1 m कॉपर 2 plus रो वाला कॉपर solid तार वैल्यू दिया है 0.01 m और गिवन আছে কানা আমু আউটে E naught zinc 2 plus रो zinc इधर रिडक्शन वैल्यू -0.76 वोल्ट दिया है और E naught कॉपर 2 plus रो कॉपर रो वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट तो पहला काम हेटा E naught सेल कैलकुलेट करना E naught सेल रो वैल्यू काना है E naught कैथोड माइनस E naught एनोड कैथोड केते है वैल्यू 0.34 माइनस एनोड रे -0.76 तो 1.1 वोल्ट है ओके तापर ई सेल कैलकुलेट करना फार्मूला काना है E naught सेल प्लस 0.0591 बाय n log कॉपर 2 प्लस इधर ने बाय जिंक 2 प्लस तो काना ये 1.1 प्लस 0.0591 बाय n वैल्यू जगह पे 2 है log कॉपर 2 प्लस रे दिया है 0.01 बाय 0.1 तो 1.1 प्लस इधर के यदि कठिन वाला भी चलबा कठिन 0.0295 log 0.01 बाय 0.1 के हमें सॉल्व करना वाला 1 बाय 10 है जबा तो 1.1 प्लस 0.0295 log 1 माइनस log 10 1.1 plus 0.0295 log 1 रो वैल्यू 0 log 10 रो वैल्यू 1 हां तो एटा कने जेबा 1.1 minus 0.0295 0 रो -1 वाला -1 होबा लिखिन मागे -1 हला बोले तापर 1.1 minus 0.0295 एटा के माइनस करबो बोले बारबा 1.07 वोल्ट हला तो एटा न्यूमेरिकल में कैसे आता अब न्यूमेरिकल करना नॉस्ट इक्वेशन ना हला एच इट इज इंपोर्टेंट अब एटा सब न्यूमेरिकल करा होजी सब प्रीवियस ईयर रे आसी छे हला इफ एट 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन है if at 25 degree Celsius the standard EMF of the cell standard EMF of the cell zinc solid zinc 2 plus 1 m copper 2 plus copper is 1.3 volt calculate the EMF of the cell calculate the
EMF of the cell हमको सेल रिएक्शन गिवन होचे आउ इनु इनॉट सेल डायरेक्ट गिवन होचे 1.3 वोल्ट हमको कैलकुलेट करबार के ना पड़े कैथोड माइनस एनोड को जन कैलकुलेट करगला हेल्दी करबार के ना पड़े इनु डायरेक्टली गिवन होचे तो डायरेक्ट हम फार्मूला पुट करना E cell equal to E naught cell plus 0.0591 by n log copper 2 plus by zinc 2 plus तो E naught cell दिया है 1.3 वोल्ट plus 0.0591 n वैल्यू तो 2 AC log 0.1 by zinc रखे दिया है 1 0.0591 by 2 कहले हमने 0.0295 log 0.1 by 10 एके सॉल्व करने वाला कना होगा log 1 by 10 तो 1.3 plus 0.0295 एके आगु सॉल्व करि जो हमें log 1 minus log 10 1.3 plus 0.0295 log 1 रो वैल्यू 0 log 10 रो वैल्यू 1 तो 1.3 plus 0.0295 into minus 1 मतलब 1.3 minus 0.0295 अबे काटमा वाला हवा 1.27 वोल्ट हला तो एटा हला नॉस्ट इक्वेशन रो न्यूमेरिकल माने हला नॉस्ट इक्वेशन रो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मोस्ट एग्जाम रे आसे भल करी टियो बना रखो और प्रैक्टिस करो हला टिके डिफिकल्ट आसे लॉग रो वैल्यू लागी ना तो बाकी सब ठीक होछ हला लास्ट आगुडे न्यूमेरिकल करम हमें Faraday's law Faraday's first law हला a current of 3 ampere passing through AgNO3 solution a current of 3 ampere passing through AgNO3 solution for 20 minutes deposited 4 gram of silver 4 gram of silver what is the electrochemical equivalence of silver electrochemical equivalence पचली छ काना गिवन अछि देखो हम पहला करंट I अछि 3 एंपियर टाइम दिया है 20 मिनट्स सेकंड करना वाला 1200 सेकंड 4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हला वेट दिया है 4 ग्राम फार्मूला काना है W इक्वल टू ZIT काना पचली जे हमको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z पचली जे तो Z इक्वल टू काना हिबा W बाय IT W दिया है 4 ग्राम I दिया है 3 T दिया है 1200 हला 4 3 12 1 बाय 900 एटा 0.00111 ग्राम पर कूलम हवा यदि 1.11 into 10 to the power -3 ग्राम पर कूलम हमें लिखि पारबो ओके तो इरा थिला हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो जहां भी न्यूमेरिकल्स माने इंपोर्टेंट है जेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आसी छे आ ई वर्ष भी आसबार प्रोबेबिलिटी अछि हला तार पर यदि कैंसी भी चैप्टर रो कैंसी भी टॉपिक ही कैंसी भी फिजिकल केमिस्ट्री रो न्यूमेरिकल्स माने हला कि डेरिवेशंस माने हला किछि भी यदि दरकार कि कैंसी भी चैप्टर रो नोट्स दरकार बोले वीडियो तले कमेंट करो सेटा तुमको प्रोवाइड करा जिबा थैंक यू।